तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं। आप तो कुछ महीने बाद एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम देके घर आ जाएंगे। अब लाखों बच्चे की कॉपियां भी चेक करने होते हैं। अब जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं लिख के आते हैं कॉपी में, तो उनको फेल कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट कॉपी में कुछ मिला जुला के रिलेटेड लिख दिए जाते हैं, तो उसको कितना नंबर दिए जाते हैं? देखिए, कॉपी चेकिंग के दौरान लाखों बच्चे का कॉपियां चेक होते हैं। अब कुछ बच्चे को वहां पे फेल कर दिया जाता है, कुछ बच्चे को पास कर दिया जाता है, कुछ बच्चे को अच्छे नंबर देके पास कर देता है, तो कुछ बच्चे उन्हीं में से टॉप बन जाते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं। उनका कहना था, क्वेश्चन था कि सर मुझे पेपर में कुछ नहीं आए तो हम क्या करें, कैसे लिखेंगे सर, हमको फेल होने से बचा लीजिए। समझ रहे हैं? देखिए, इस बच्चे का कॉपी चेकिंग के दौरान इसको कुछ भी आता जाता नहीं था, लेकिन हम इसको ट्रिक बताएं तो ये अच्छा नंबर से इसका अच्छा नंबर दिए गए हैं, क्योंकि ये मेरा ट्रिक लगाया है। अगर आप लोग भी मेरे ट्रिक को लगाते हैं तो आप फेल कभी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मैंने क्वेश्चन देखा इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझसे शेयर किया था अपने दिल की बातें। उन्होंने कहा सर मुझे ये पेपर में कुछ नहीं आता, ये पेपर में कुछ नहीं आता, तो सब के सब अच्छे नंबर से पास हो गए थे। ये बात हम कर रहे हैं पिछले साल की। जी हाँ, पिछले साल बहुत सारे बच्चे मेरे ट्रिक से पास हुए हैं। अगर आपको भी कुछ नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे अभी भी मुझसे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं तो अच्छा किया इस वीडियो पे क्लिक कर दिया। देखिए, इनको बहुत सारे कुछ आता था, अच्छा खासा कॉपी भी लिखा है, लेकिन इनका नंबर कट हो गया है क्योंकि इन्होंने मेरा ट्रिक नहीं लगाया है। इसको अब बहुत कम नंबर से पास किया गया है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत लक्की हैं आप, समझिए। इन कॉपी में मेरा ट्रिक लगाया हुआ है, इसीलिए इसको अच्छे नंबर से पास किया गया है। आपका एग्जाम की कॉपी जिस भी टीचर के पास जाएगा बहुत अच्छे नंबर से पास कर देगा। तो आज की वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि अगर पेपर में कुछ नहीं आए तो क्या करेंगे। चाहे आपका सब्जेक्ट फिजिक्स हो, फिजिक्स साइंस में रहता है, साइंस हो, मैथ हो, लाइक जो भी हो, मैथ छोड़ के, मैथ के लिए स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, आज हम बताएंगे अगर आपको फिजिक्स पेपर में कुछ भी नहीं आए तो आप कैसे क्या लिखेंगे जो कि आपको टीचर पास कर दे, आप फेल कभी ना हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं, सब में ट्रिक लगा लगा के आपको सिखाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो विद्यार्थी है वो फेल नहीं हुए। जी हाँ, हम नहीं चाहते कि आप फेल हो जाएं, समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, उम्मीद लगा के बैठते हैं मैं भी अच्छे नंबर लाऊंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा। माना कि आपका सब्जेक्ट कमजोर है, विषय कमजोर है, तो क्या आप फेल हो जाएंगे तो बहुत आपको दुख होंगे। समझ रहे हैं ना? इसलिए मैं खुद नहीं चाहता कि आप फेल हो जाएं। मेरा तात्पर्य है कि आपको फेल होने से बचाना। ठीक है, आप मुझसे जो भी विद्यार्थी मुझसे दोस्ती किया है इंस्टाग्राम पे, इस चैनल को जो सब्सक्राइब किया है, उनके लिए तो मैं कभी नहीं चाहता कि वो विद्यार्थी फेल हो जाए मेरे हाथों या किसी अदर टीचर के हाथों। ठीक है, तो मैं आपको फेल होने से बचाने का पूरा के पूरा प्रयास कर रहा हूं। बाकी आप लोग अगर मेरे जितने भी वीडियो आते हैं सभी वीडियोज को देखते हैं तो फिर गारंटी देता हूं भाई आप फेल कभी नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना? बाकी आप नहीं देखते हैं मेरा वीडियो, नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइएगा, अब से मेरा वीडियो देखा कीजिएगा। देखिए, ये रहा क्वेश्चन पेपर। इसमें भी ट्रिक लगाएंगे कि अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको ये क्वेश्चन पेपर दिया गया है, इस क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ भी नहीं आता है या कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं और इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता है। चाहे आप पढ़ाई करके एग्जाम नहीं देने गए हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, इसमें भी ट्रिक लगाऊंगा। अच्छा, आप एग्जाम मान लीजिए देने गए, ठीक है, आपको कुछ भी आता जाता नहीं है, इस टाइप के आपको अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, कैसे आप फेल होने से बचेंगे? मैं आपको बचा लूंगा फेल होने से। देखिए, बहुत सारे आज क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, सभी क्वेश्चन में ट्रिक लगा लगा के बताएंगे, आपको फेल होने से बचाएंगे। समझ रहे हैं? देखिए, आप ही सोचिए कि एग्जाम तो लाखों बच्चे देने जाते हैं कि नहीं, बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन उन्हीं बच्चे में से देखिएगा, आप अगल बगल में मोहल्ला में देखे होंगे कि जो विद्यार्थी कमजोर रहता है पढ़ाई लिखाई करने में, समझ रहे हैं, जो पढ़ने लिखने में कमजोर रहता है, जिससे उम्मीद नहीं लगता है, मतलब आप सोचते हो ये तो फेल हो जाएगा, परीक्षा देगा ये फेल हो जाएगा, लेकिन वो विद्यार्थी फेल नहीं होता है, पास हो जाता है। समझ रहे हैं? जिनसे उम्मीद नहीं होता है कि ये पास होगा,
वो भी पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रिक लगाता है, ट्रिक लगाएंगे तो आप भी पास हो जाएंगे, चाहे आपका कोई भी पेपर कमजोर क्यों ना हो, समझ रहे हैं। और हाँ, देखते होंगे कि लाखों बच्चे में से कुछ बच्चे फेल हो जाता है, कुछ बच्चे पास हो जाता है, कुछ बच्चे अच्छे नंबर से पास कर जाता है, जो भी उतना भी टैलेंट नहीं रहता है फिर भी फर्स्ट डिवीजन कर जाता है। तो कॉपी लिखने भी आपको आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन। जी हाँ, अगर आप उतना भी पढ़ाई लिखाई में टैलेंट नहीं है, मेरे बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो लंबी होंगे तो होने दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते बहुत पछताएंगे, हम पहले कह देते हैं, बाद में मुझे मत कहना कि गुलशन सर आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया, एग्जाम से पहले क्यों नहीं बताए। तो एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो मैं एग्जाम से पहले ही आपको बता रहा हूं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, इन सभी क्वेश्चन पेपर में ट्रिक लगा लगा कर आपको सिखा देते हैं कि अगर पेपर में कुछ भी ना आए तो कैसे एग्जाम में आप लिखेंगे, उन क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे। तो आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं, यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तभी आपको ट्रिक समझ आएंगे। और वैसे भी आधे अधूरे ज्ञान जो होता है वो कोई काम का नहीं होता है, प्लस खतरनाक भी होता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी जाके आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं कि अगर इस क्वेश्चन पेपर में आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या करेंगे, या तो कुछ भी नहीं आए तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आज हम ट्रिक लगा लगा कर आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको परीक्षा में एक ब्लैक पेन लेके जाना है और एक ब्लू पेन लेके जाना है और एक स्केल लेके जाना है। इसकी जरूरत होंगे आप सभी को, ठीक है, सभी को लेके जाना है। अब ब्लू पेन का प्रयोग कहां करेंगे और ब्लैक पेन का प्रयोग कहां करेंगे, इस वीडियो में आपको सिखाते हैं। सब कुछ हम लाइव प्रूफ आपको सिखाएंगे, लिख लिख के हम खुद लिखेंगे। यहाँ पे हम खुद एक पल के लिए विद्यार्थी बनेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि नए नए बच्चे सब वीडियो पे आए हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं सबका डाउट सब अच्छे से समझ जाए, सबका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्जाम वाली बात है, इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ लीजिए। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया। अब क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन है भाई, तो कोई मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता है, पदार्थ किसे कहते हैं उदाहरण के साथ समझाएं। इस क्वेश्चन को दिखाइए, देखिए मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, पदार्थ किसे कहते हैं उदाहरण के साथ समझाइए। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए सीखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक पेन लेंगे और यहाँ पे, और हाँ एक बात और, पहले ना क्वेश्चन पेपर जब आपको दिया जाए तो उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी आप जो जो क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उनका आंसर अपने आंसर शीट में दे देना है, उत्तर पुस्तिका में दे देना है। अब क्या करेंगे, जो जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं उनका उत्तर देंगे ट्रिक लगा के, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रहते हैं तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते होंगे, तो जिसका आंसर जानते हैं सबसे पहले देना है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दिखाइएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, ब्लैक पेन से प्रश्न उत्तर इस तरह से लिखेंगे, संख्या इस तरह से लिखेंगे, कितना है 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे ऐसे। अब स्केल लेंगे, बस स्केल का यही काम होता है, स्केल लेंगे ऐसे, ठीक है। आपको हम कॉपी लिखने भी सिखाते हैं ताकि आपका एक भी नंबर कट नहीं हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग फेल कर जाएं, ठीक है, ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। तो इस तरह से लिख दिया। अब क्वेश्चन कहता है पदार्थ किसे कहते हैं उदाहरण के साथ समझाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ, ब्लैक पेन से पदार्थ, सेम टू सेम, अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि आप नहीं जानते हैं। पदार्थ है, पदार्थ लिख दिया, ऐसे लिख देंगे और एक बार और स्केल लेके जो है ना ऐसे कर लेंगे, बस एक बार, एक ही बार काफी है, ऐसे कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पूछा है क्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आपके पेपर में नहीं पूछते हैं तो उनके लिए भी बता रहा हूं इसी वीडियो में, आप लोग जाइए अच्छे से समझ लीजिए, हाँ, क्योंकि एग्जाम वाली बात है, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देख के समझिए। तो क्या क्वेश्चन क्या है, पदार्थ है, पदार्थ रिलेटेड कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा है क्या, देखिए तो ढूंढना है, ढूंढना है पदार्थ रिलेटेड, देखिए ढूंढने से ही मिलेगा, अगर होगा रहता है। देखिए यहाँ पे मिल गया, किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है, ऑप्शन ये सही है, संघनन। अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है तो वो भी बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। और ढूंढिए और ढूंढिए, और देखिए यहाँ पे मिल गया, पदार्थ के कणों का एक साथ बांधकर, जो भी है पढ़ना नहीं है, मिल गया, एक मिला, 3 मिला, 2 3,
और देखिए चलिए अब इनको लिखना कैसे है वो सीखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आंसर में, आंसर के लिए ब्लू पेन का प्रयोग करेंगे और ब्लू पेन को लेंगे और एक सेकंड में अच्छे से कर लूं, इस तरह से ब्लू पेन को लेंगे और यहाँ देखिए कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है, इसको लिखेंगे यहाँ पे ब्लू पेन से, ऐसे यहाँ लिखेंगे नंबर 1 कर करके, ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट। किसी ठोस, हम सब कुछ यहाँ पे लाइव लिख लिख के आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा आप टाइम देके अच्छे से समझ लीजिए, समझे, ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाएगा और कोई बताएगा भी नहीं। देखिए ऐसे एग्जाम के बाद आप मुझे याद करेंगे कि अच्छा हुआ गुलशन सर ने ये सब बता दिया और मैं गुलशन सर के वीडियो देख लिया। जैसे वैसे लिख देना है बस आपको। यहाँ पे देखिए किसी ठोस पदार्थ का गैस, सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन, ऐसे लिखेंगे परिवर्तन, जैसे है एकदम अच्छे से लिखना है परिवर्तन, ठीक है। अब ब्लैक अभी नहीं, परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, यहाँ पे संघनन लिखेंगे, संघनन, चलिए संघनन कहलाता है, यहाँ पे लिखेंगे कहलाता है, ऐसे अच्छे से लिख दिया, थोड़ा साफ साफ लिखेंगे, हैंड राइटिंग एकदम। अब स्केल लेके ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे, देखिए आपको हम अच्छे से सिखाते हैं। जो मेन पॉइंट है, आंसर जो है उसको यहाँ पे हाईलाइट अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक पेन से, बस ऐसे एक बार और थोड़ा ऐसे ऐसे, ठीक है, संघनन कहलाता है। देखिए कितना सुंदर लगने लगा देखने में। आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते थे लेकिन फिर भी आंसर दिया ना, दिया ना, बताइए। चलिए और देखिए आपको हम कैसे नंबर दिलाएंगे, ठीक है, आपको नंबर दिलाएंगे अच्छा खासा, आप फेल होने से आपको बचा लेंगे। देखिए नंबर पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे और ढूंढिए पदार्थ से रिलेटेड और है क्या, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। देखिए यहाँ मिला, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लू पेन से, पदार्थ, थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम दीजिएगा तभी होगा, एग्जाम वाली बात है ना। देखिए ऐसे पदार्थ के कणों को जैसे देख देख के लिखना है, एक साथ, एक साथ क्या है, बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। यहाँ पे लिखें एक साथ बांध कर रखने वाला, यहां लिखिए वाला बल क्या कहलाता है, तो नाभिकीय बल कहलाता है। दिखाइए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है नाभिकीय बल कहलाता है, ये सही ऑप्शन है। अब कुछ स्टूडेंट का कहना होगा कि सर अगर हम 4 ऑप्शन में से कुछ भी नहीं जानते हैं तो कैसे क्या करेंगे, तो वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सब्र लिखिए, पहले जो जो जानते हैं वो बता देते हैं। नाभिकीय बल कहते हैं, जैसे वैसे लिखेंगे नाभिकीय बल, आज सभी पेपर में बता देते हैं, ठीक है, क्या नाभिकीय बल कहलाता है, ऐसे। अब ब्लैक पेन लेना है, ब्लैक पेन लेके इसको अंडरलाइन करेंगे आंसर को, ताकि टीचर का नजर इस पे जाए और कहे कि हाँ बच्चे ने आंसर जो लिखा है ये सब सही सही लिखा है, ठीक है। पदार्थ का ही रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड में आप लिख सकते हैं, इस तरह आपको नंबर मिल जाएंगे, एकदम अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो रिलेटेड आप लिखे हैं वो सही सही लिखे हैं और पदार्थ से रिलेटेड ही आप आंसर दे रहे हैं, तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे। और ढूंढिए, और मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है भाई, लूटने में क्या जाता है, लूट लो यार, फ्री में मिल रहा है। देखिए यहाँ पे और कहीं है क्या, और है, देखिए यहाँ पे एक और मिला, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं भाई, तो प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पे लिखिएगा पॉइंट बना के इस तरह से, पदार्थ देख देख के कि चतुर्थ अवस्था को क्या की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लाज्मा लिखेंगे, प्लाज्मा कहते हैं, ऐसे लिख देंगे। और ब्लैक पेन लेके स्केल लेंगे, ब्लैक पेन लेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे आंसर को, अपना आंसर को, इसको
इस तरह से। अब बताइए ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का था भाई, दिखाइए तो। ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का था। तो 2 में से अब 2 नंबर आपको टीचर दे देंगे, ठीक है। अब बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते थे, छोड़ने वाले थे, तो छोड़ के आते हैं 2 नंबर मिलता नहीं मिलता ना, तो अब 2 के 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए आप ये नहीं जानते हैं कि एक पादप कोशिका का स्वस्थ नमांचित्र मतलब चित्र बनाने बोलता है, आप चित्र नहीं जानते हैं, तो चित्र नहीं जानते क्या, और कुछ जानते हैं तो लिख दीजिएगा, आप कुछ भी नहीं जानते हैं तब आपको कैसे क्या करना है ये भी बता रहा हूं इस वीडियो में। या तो अथवा भी देखिए पादप कोशिका से रिलेटेड है, तो पादप कोशिका से रिलेटेड अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में मिल जाए तो हम यहाँ पे वर्णन कर देंगे पॉइंट वाइज पॉइंट लिख के। तो चलिए ढूंढते हैं, पादप कोशिका हमको ढूंढना है क्वेश्चन में। देखिए मिल गया, देखिए दिखाइए, पादप कोशिका के सबसे बाहरी घड़े को क्या कहते हैं। इसी तरह आपका क्वेश्चन जैसा भी हो ऑब्जेक्टिव में इसी तरह ढूंढना है। अब किसी किसी स्टूडेंट के को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं रहते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, तो उनको क्या करना है वो इस वीडियो में बता रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। पहले देखिए पादप कोशिका और कहाँ है, देखिए पादप, देखिए यहाँ पे मिला, कोशिका भी मिल गया तो चलेगा, कोशिका मिला ये भी चलेगा, पादप कोशिका मिला चलेगा, सब चलेगा सब चलेगा। देखो मिल रहा है भाई, देखिए कोशिका मिल रहा है, अपना काम बन रहा है, कोशिका झिल्ली। देखिए यहाँ पे देखिए, अब लिखेंगे दिमाग लगा के, कैसे लिखेंगे, क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या 21 का उत्तर यहाँ पे चित्र बनाने कह रहा है, तो चित्र नहीं जानते क्या हुआ, 5 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, हम वर्णन ही कर देंगे, समझ रहे हैं, वर्णन। चित्र जानते हैं तो अच्छी बात है, आप बना दीजिएगा, नहीं जानते हैं वर्णन कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ रिलेटेड लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा, 5 में से नहीं तो 3 4 आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। छोड़ देंगे तो 0 मिलेगा भाई, तो छोड़ना नहीं है, दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं आए तो यहाँ पे लिखिएगा, एक लाइन छोड़ेंगे या 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या कितना है, 21 है, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे, ठीक है। और स्केल लेके अंडरलाइन कर देंगे। देखिए हम सब कुछ लाइव प्रूफ आपको लिख लिख के समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे दोस्ती नहीं किया है मुझसे तो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे आप मुझसे जो भी मैसेज में पूछ सकते हैं, हम सभी का स्टूडेंट का रिप्लाई देते हैं, ठीक है। जब जब फ्री होते हैं तो आप सभी का हम कॉमेंट में चले जाते हैं देखने और रिप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे एक पादप कोशिका, क्योंकि इसी पर हम वर्णन करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक पादप कोशिका, ठीक है। अपने से एक बार रूम में बैठ के, घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा तभी, ठीक है, एग्जाम में स्पीड धरिएगा आप। ऐसे लिख लेना है, ऐसे लिख लेना है, ऐसे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी देने जा रहे हैं, इस तरह लिख लिया। अब पादप कोशिका रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसी में दिमाग लगाना है। देखिए यहां से उठाइए, पादप कोशिका के सबसे बाहरी घड़े को क्या कहते हैं भाई, जैसे वैसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पे ब्लू पेन लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे, पादप कोशिका, इसी को लिख रहे हैं, पादप कोशिका के सबसे बाहरी के सबसे बाहरी घड़े या घेरे होना चाहिए, चलो जो है वही लिख देते हैं, घड़े को, क्योंकि आपको तो नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, तो जैसे वैसे घड़े को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यहाँ पे लिखिए केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जैसे है वैसे देख देख के लिखना है, झिल्ली कहते हैं ऐसे। और ब्लैक पेन लेके आपको इसको ना अंडरलाइन कर देना है ताकि आंसर दिखे, टीचर को लगे हाँ बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आया है, समझ रहे हैं, इस तरह लिख देना है। और देखना है, और मिल रहा है तो ले लो भाई, फ्री में मिल रहा है। वैसे भी 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा देना होगा। देखते हैं कहाँ है कहाँ है, देखिए यहाँ पे मिला, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो 46 आंसर है, तो यहाँ पे लिखेंगे मानव शरीर की कोशिकाओं, अपने दोस्तों से गद्दारी नहीं कीजिएगा, उनको भी ये सब ट्रिक बताइएगा अगर आपका दोस्त है कोई फ्रेंड है तो। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितना कितना जगह क्या लिखिएगा, 46 जोड़ा लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा
46 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, इस तरह लिखिएगा। ठीक है, और ब्लैक पेन और स्केल लीजिएगा फिर से, और यहाँ पे 46 की जगह पे इसको अंडरलाइन कीजिएगा, लिखने सीखिए। इस तरह लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, टीचर को लगेगा बच्चे ने कॉपी लिखने भी जानता है, मतलब काफी टैलेंट है बच्चे में, समझ रहे हैं। इस तरह अपना टैलेंट दिखाइएगा तो ठीक है। यहाँ लिख दीजिए। देखिए एक स्टूडेंट ने ये भी हमसे क्वेश्चन किया था इंस्टाग्राम पे कि सर अगर हम इस पेज में लिखते हैं फिर ये पेज छोड़ देते हैं, फिर इस पेज में लिखते हैं फिर ये पेज छोड़ देते हैं, फिर इस पेज में लिखते हैं, तो ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, एग्जाम में अलाउ है कि नहीं। तो आपको हम कहना चाहेंगे देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा फिर ये दाग उग गया, अगर आप नहीं चाहते हैं मतलब ये पेज में लिखना तो इसमें लिख सकते हैं, फिर इसमें नहीं लिखना चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके कॉपी में आंसर शीट जो दिए जाएंगे उस आंसर शीट में कॉपी में अगर ज्यादा पेज है, आपको लग रहा है नहीं पन्ना मतलब नहीं घटेगा, तब उस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे करने पर ना पन्ना आपको कम पड़ सकता है, पन्ना एग्जाम में घट सकता है। जैसे देखिए इसमें लिखेंगे इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे तो इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे तो इसी तरह अगर आप करेंगे तो आपके एग्जाम में पेज कॉपी पन्ना घट सकता है, कम पड़ सकता है। ठीक है, बाकी आप लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं पन्ना बहुत सारा है हाँ तो लिख सकते हैं। चलिए 2 को दिए और देते हैं, तो हम आपको सिखा रहे हैं तो हम यहीं पे दे देते हैं। ठीक है, ब्लू पेन उठाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 और देखिए और ढूंढते हैं कोशिका का खोज। देखिए यहाँ ये भी मिल गया, कोशिका का खोज निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे देख देख के कोशिका का खोज निम्नलिखित की जगह पे मतलब नीचे दिया गया होता है, तो नीचे जो दिया है 4 ऑप्शन इनमें से कौन सा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पे जैसे है ऑप्शन में रॉबर्ट देख देख के रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया था, ऐसे लिखेंगे। और ब्लैक पेन इसके लिए एक बार फिर से उठा लेंगे और रॉबर्ट हुक जो है अपना उसको यहाँ पे दिखा देंगे टीचर को ऐसे करके, ठीक है, ताकि इसी पे नजर पड़े। अब देखिए और ढूंढिए, मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, गर्मी बहुत लग रहा है इसलिए पसीना गिर रहा है देखिए। अच्छा चलिए फैन ऑफ करना होता है ना ताकि आपको दिक्कत ना आए, नॉइस बैकग्राउंड में ना आए। ठीक है, अब देखिए और मिल रहा है यहाँ पे पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो ग्लूकोज की। यहाँ पे लिखेंगे पादप कोशिका। और हाँ अगर आप नए नए बच्चे सब आए हैं इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। उनसे क्या होगा कि हम जो भी ऐसे वीडियो बनाए कि आपको डालेंगे, आपको फेल होने से बचाने की कोशिश करेंगे, तो वो वीडियो आपके पास जाएंगे, आप वीडियो देख पाएंगे और फेल नहीं होंगे भाई, अच्छे खासे नंबर लाएंगे। ठीक है, पादप कोशिका भित्ति किस की जगह पे जो ऑप्शन सही है ग्लूकोज पदार्थ की बनी होती है। दूसरे प्रश्न में भी ट्रिक लगाऊंगा, अब इसमें बहुत लगा लिया। ठीक है, ग्लूकोज आपको सिखा रहे हैं, अच्छे सिखा रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई डाउट रह जाए। ठीक है, पदार्थ की बनी होती है। अगर आप ट्रिक सही से नहीं लगाएंगे तो फिर फेल हो जाएंगे, इसलिए हम आपको अच्छे से ट्रिक सिखा रहे हैं, बनी होती है। इस तरह लिखें, खुद देखते हैं, लिख लिख के बता रहे हैं ताकि आपको समझ आए। इस तरह से कर लिया। ठीक है, तो और भी है, आप लिखिएगा, हम टाइम क्यों अब पास करें, आप ट्रिक सीख गया। बाकी तो अब दूसरे क्वेश्चन में चलिए ट्रिक लगाते हैं। तो देखिए बहुत सारा है, कोशिका कोशिका अंगक जो भी कोशिका झिल्ली, ठीक है, इस तरह आप बहुत लिखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर यह क्वेश्चन है भाई, लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में ट्रिक लगा लिया। अब हम लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन में ट्रिक, जैसे कि ये साइंस का पेपर है, चलो इसी में भाई ट्रिक लगाते हैं, साइंस की पेपर है। ठीक है, इसी में ट्रिक लगाते हैं, आपका क्वेश्चन जैसा भी हो ट्रिक लगाते हैं। चलिए मान लीजिए जैसे कि आप ये क्वेश्चन है, आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, ये ई क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं, दिखाइए इनको अच्छे से। देखिए मान लीजिए आप ई क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, ई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, तो अब क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ट्रिक सीखिए, देखते आपको बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या
इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ कितना है 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे स्केल से, हाथ से कीजिएगा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो देखने में खराब लगेगा, समझ रहे हैं, स्केल से कीजिएगा ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे लिखेंगे विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो यहाँ पे हाईलाइट एक बार कर लेंगे, विद्युत मोटर का सिद्धांत, इस तरह लिखेंगे ऐसे। ऐसे अंडरलाइन भी कर देना है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत। ठीक है, इस तरह से। अब ट्रिक लगाएंगे, उससे पहले अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं कि विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो, यहाँ पे विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो, ये सब आप बना बना के लिख सकते हैं। जो अब आ जाना है ट्रिक में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में ढूंढना है, कहीं पे है विद्युत मोटर रिलेटेड, कहीं पे क्वेश्चन ढूंढिए, कहीं पे देखिए यहाँ पे विद्युत आपूर्ति रिलेटेड है, विद्युत मोटर रिलेटेड है नहीं है तो ये भी लिख सकते हैं, चलेगा, क्योंकि वो भी 200 वोल्ट मोटर रिलेटेड है। तो यहाँ पर तो नहीं है, और ढूंढते हैं, ढूंढिए। देखिए यहाँ पे मिल गया, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, मिल गया। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव को पेपर में अगर नहीं मिले तो उसका भी ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, इसका सही जो ऑप्शन है ये है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और भी है तो ढूंढिए, नहीं तो फिलहाल इसको लिखते हैं, वैसे भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो, अच्छे से दिखाइए यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, देख देख के, जो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, को एक लाइन छोड़ के भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऐसे लिख दिया। ठीक, परिवर्तित करता है, उससे ही कोमा देके, उससे ही विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, कितना देखिए अच्छा हो गया। अब एक बार ब्लैक पेन लेके आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक, जो विद्युत ऊर्जा को, यहाँ पे थोड़ा विद्युत ऊर्जा को अंडरलाइन कर दीजिए, और यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो ये चलेगा, बट कर दिया तो अच्छी लगने लगा देखने में। एग्जामिनर ऐसे चेक करेगा, 2 के 2 नंबर दे देगा, समझ रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आप ये नहीं जानते हैं कि 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम, इसको अच्छे से दिखाइए। 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या कितना है, 8 है, ऐसे लिखेंगे, और स्केल लेके अंडरलाइन करेंगे। बोरियत फील नहीं होना है आपको, समझ रहे हैं, वीडियो लॉन्ग होंगे, होने दीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, सभी पेपर में ट्रिक लगा लगा कर आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक बार लिखेंगे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम, ब्लैक पेन से, 2 ऊर्जन है, हाँ ऊर्जा, गलती हो गया, देखते हैं, देख देख के लिखिए, 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम, ऐसे लिखिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा इसको भी। ठीक, एक बार भी चलेंगे तो हो गया। अब यहाँ पे 2 ऊर्जा स्रोत का नाम मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, तो क्या करना है, आ जाना है ऑब्जेक्टिव में, ढूंढिए ऊर्जा स्रोत है, कहीं पे ऊर्जा स्रोत ढूंढिए, कहीं पे ऊर्जा स्रोत है, देखिए ये रहा ऊर्जा स्रोत, दिखाइए,
निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। मतलब निम्न में से होता है, नीचे जो दिया गया है ऑप्शन, नीचे जो देखिए ध्यान से सुन समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी में छिपा हुआ है। निम्न में से यानी जो नीचे जो दिया गया है, इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। यानी जो ऊर्जा स्रोत कह रहा है, जो नीचे जो दिया है, ये क्या दिया है, ऊर्जा स्रोत ही है। 4 गो दिया है, 4 गो में एगो सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। मतलब सौर ऊर्जा तो ये चारों है, और 4 गो हमको दुइये को पूछ रहा है कि 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें। तो हम इन 4 में से किसी 2 को उठा के यहाँ पे लिख देते हैं, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। देखें मिल गया ना। कैसे देखिए नंबर बढ़ाना है एग्जाम में, इसी तरह से नंबर 1 दीजिए यहाँ पे। भूतापीय ऊर्जा, देखिए भूतापीय ऊर्जा, इसे कहते हैं ट्रिक। टीचर को लगेगा कि हाँ आप पढ़ाई लिखाई करके आए हैं एग्जाम में, समझ रहे। पवन ऊर्जा, देखिए कैसे लगा लगा ट्रिक लगा कर आपका नंबर बढ़ गया, समझ रहे हैं। पवन ऊर्जा इस तरह लिख दिए। तो देखिए ये में भी आपको 2 नंबर मिल गया, ये भी 2 नंबर मिल गया, बताइए मिल गया ना। अब अभी आपका 4 नंबर जाने वाला था, अभी आपका 4 नंबर जाने वाला था, मिल गया। तो ऐसे लगाते हैं ट्रिक एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन पेपर में ट्रिक लगाएं। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर में ट्रिक लगा के आपको सिखाते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन पेपर मैंने ले लिया, इसमें ट्रिक लगाएंगे। तो इसको पलटा देते हैं, ये भर चुका है, देखिए कॉपी ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, स्केल और ब्लैक पेन लेंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन चुनिए जो कि आप नहीं जानते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, कौन सा हम क्वेश्चन आपको सिखाएं, कौन सा। चलिए इसमें चिन्ह लगाए, यही सिखा देता है। देखिए यहाँ पे दिखाइए, इनको क्वेश्चन दिखाइए अच्छे से। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनका निवारण कैसे किया जाता है। मान लीजिए आप कुछ भी नहीं जानते तो आपका 5 नंबर चला जाएगा परीक्षा में। तो नहीं, हम आपका 5 नंबर नहीं जाने देंगे। आपके पास जैसा भी क्वेश्चन रहे, आपको अच्छे से जवाब देना है, कैसे देना है इसमें सीखिए। तो मान लीजिए हम ये क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, और आपको कुछ भी नहीं आता है, और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या। सीख लिया ना ब्लैक पेन और ब्लू पेन का कहाँ प्रयोग करना है और कैसे करना है प्रयोग। 28 ऐसे ही करना है, ब्लैक पेन से मैंने लिखा, ऐसे ही ब्लैक पेन से लिखा है, समझा। अब ब्लैक पेन का यूज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अब नहीं करना है, बस इतने कर लिया। अब यहाँ पे दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ऐसा कीजिए, दृष्टि दोष रिलेटेड आप जो भी जानते हैं वो लिख दीजिए, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आ जाइए। ऑब्जेक्टिव नहीं रहे तो उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो को रुकिए। दृष्टि दोष रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में ढूंढिए, ऑब्जेक्टिव में ढूंढिए भाई दृष्टि दोष रिलेटेड। देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, मतलब दृष्टि दोष रिलेटेड है जी। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट बना के लिखिए ऐसे। इसको 2 तरीके से आपको लिखने बताता हूं, 2 तरीके से। नंबर 1 में पॉइंट वाइज पॉइंट बनाना है। क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस की जगह पे 4 में से जो सही ऑप्शन है उसको लिख दीजिए। और कहेंगे अगर सर ऑब्जेक्टिव में हमको नहीं पता कि कौन सा सही ऑप्शन है, तो वो भी बता रहा हूं, ठीक है। अवतल, यहाँ पे अवतल मेरा सही है, तो अवतल निकट दृष्टि दोष को दूर करने के अवतल लेंस, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अवतल लेंस का व्यवहार होता है, इस तरह सीखिएगा। और एक बार ब्लैक पेन उठा के स्केल लेके यहाँ पे अवतल को जो है आंसर जो है उसको ऐसे अंडरलाइन निशान लगा दीजिए, ताकि लगे हाँ सही है आंसर, इस तरह। और ढूंढिए दृष्टि दोष रिलेटेड, और ढूंढिए भाई साहब, और ढूंढिए। देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ये नेत्र जो रिलेटेड है, ये दृष्टि दोष से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रिलेटेड भी लिख सकते हैं। रिलेटेड उठाइए यहाँ पे मानव नेत्र में, यहाँ पे लिखिए नंबर 2 ऐसे, और यहाँ पे लिखिए मानव नेत्र में। अब आप फेल कभी नहीं होंगे, ठीक है। मानव नेत्र में आपका सारा टेंशन दूर। किस के जगह पे जो सही ऑप्शन है उत्तल, यहाँ पे उत्तल लिखिए, उत्तल लेंस पाया जाता है, जैसे है वैसे ही, ठीक है। और यहाँ पे एक बार ब्लैक पेन लेके स्केल लेके उत्तल लेंस को अंडरलाइन कर दीजिए।
ऐसे। और फिर आगे बढ़िए, नंबर 3, ठीक है। देखिए कहीं है दृष्टि दोष रिलेटेड, दृष्टि दोष रिलेटेड, देखिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये भी दृष्टि दोष रिलेटेड ही है भाई, इसको भी उठाइए, फ्री में मिल रहा है, लिखने में एकदम कंजूसी नहीं होना चाहिए। किस की जगह पे जो सही ऑप्शन उसको रखिए, क्या रखेंगे, अवतल, अवतल सही है, तो यहाँ पे अवतल लिखेंगे, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। स्केल लीजिए और ब्लैक पेन लीजिए, ब्लैक पेन कहाँ गया, यहाँ है। काल्पनिक प्रतिबिंब ना, ये नहीं, अवतल लेंस के द्वारा, इसको अंडरलाइन करेंगे, लेकिन तब यहाँ पे इसको बनता है, देखिए यहाँ पे लिखना चाहिए, नहीं तो कट हो जाएगा। चलो कोई ना, हल्का सा कर देते हैं ऐसे, इससे ज्यादा करेंगे तो खराब हो जाएगा, खराब नहीं होना चाहिए। अंडरलाइन कर रहे हैं अच्छा दिखने के लिए, ना कि खराब दिखने के लिए, ठीक है। और है क्या, और ढूंढिए, और मिल जाए तो काम बन जाएगा, नहीं तो इतना काफी है भाई। 2 नंबर 5 नंबर का है ना, तो 2-3 नंबर मिलिए जाएगा आराम से। और है क्या, देखिए ऑब्जेक्टिव तो खत्म होने वाला है, ऑब्जेक्टिव में तो अब नहीं है, और इसमें भी ढूंढ लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में भी जो है ना आंसर दिया रहता है, जी हाँ, क्वेश्चन में भी आंसर छुपा रहता है भाई साहब, क्वेश्चन में भी आंसर छुपा रहता है। देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन है ना, देखिए दिखाइए इनको अच्छे से, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसका मतलब यह है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। हाँ, तो इसको भी लिखिए, उत्तल लेंस, लेंस रिलेटेड है। देखें क्वेश्चन में भी मिल गया अपना आंसर, इस तरह से 4, और यहाँ पे लिखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा। आज अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं एंड तक, तो फेल कभी नहीं होंगे। इतना लिख दिया, अब बताइए, इतना में से 5 में से 3 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। और अगर आप दृष्टि दोष रिलेटेड कुछ जानते हैं, दृष्टि दोष रिलेटेड थोड़ा फिगर उगर बनाने जानते हैं, तो वो यहाँ पे बना दीजिए, आपको और नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो इतना नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। चलिए आगे के अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन ले लिया, इसमें आपको ट्रिक लगा के सिखाते हैं, आज अच्छे से सिखाइए देते हैं आपको सब कुछ। जैसे मान लीजिए इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन में से मान लीजिए कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं जानते हैं, जैसे देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग, दिखाइए विद्युत चुंबकीय तरंग, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो 11 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पे स्केल लीजिए, आपको सब कुछ सिखाते हैं आज। प्रश्न उत्तर संख्या 11, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह लिखेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ब्लैक पेन का हो गया काम, नहीं तो एक बार और लिखिए कि क्वेश्चन में था हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक पेन से विद्युत चुंबकीय तरंग, इस तरह लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और ऐसे अंडरलाइन करेंगे। ये सब तरीका होता है बाबू, कॉपी लिखने सीखिए, कॉपी सही ढंग से लिखेंगे तो आपके कॉपी से ही आपकी पहचान होती है कि आप तेज विद्यार्थी हैं कि कमजोर विद्यार्थी हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट भी लिख सकते हैं, समझ ना, पॉइंट वाइज पॉइंट भी आप आंसर दे सकते हैं। और हाँ एक बात और, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिखाइए प्रश्न उत्तर संख्या 28 सेम टू सेम, मैंने इस तरह भी लिखा, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने दिया, आप ऐसे दे सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है, ठीक है। फिर और मानव नेत्र में, जैसा यहाँ पर लिखा, और मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रकार लेंस पाया जाता है, तथा अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं, यहाँ पे उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 तरीका मैंने आपको बताया लिखने के लिए। अच्छा, पॉइंट वाइज पॉइंट तो क्या था, इसको ऑब्जेक्टिव में चलिए ढूंढते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आपके क्वेश्चन में नहीं मिले तो उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। मैं आ गया हूं तो मैं किसी को फेल नहीं होने दूंगा। पिछले साल तो मैं बहुत सारे बच्चे को फेल होते होते बचा लिया था, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग रिलेटेड हम ढूंढ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, देखिए मिल गया।
निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? चलिए काम बन गया भाई साहब, काम बन रहा है। अब बन ही जाता है काम बन जाता है, ट्रिक फेल नहीं होता है कभी भी। ठीक है, इसको लिखेंगे नंबर 1 करके कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका मतलब ये 4 ऑप्शन में से, अच्छे से दिखाइए, ये 4 ऑप्शन में से एक नहीं है, बाकी 3 गो है। यहाँ पे कौन कौन है? ये नहीं है, बाकी 3 गो है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश तरंगे को मान दीजिए, एक्स किरणें और ध्वनि लिखने सीखिए, ध्वनि तरंगे। ये तीनों या ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तथा अवरक्त किरणें, ये जो 4 ऑप्शन, चौथा नंबर ऑप्शन है, अवरक्त किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ऐसे लिखेंगे। अब ब्लैक पेन लेके अंडरलाइन सब में करेंगे, जो जो आंसर है हमारा ई है और ई है और ई है और अवरक्त किरणें ई है, इतना में इस तरह कर देंगे। देखिए कितना अच्छा लगने लगा आंसर देखने में। ठीक है, और लिखिए, और है विद्युत चुंबकीय तरंग रिलेटेड, ढूंढिए, है तो लिख देंगे और नहीं तो कोई बात नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग रिलेटेड और ढूंढिए, विद्युत चुंबकीय तरंग रिलेटेड मिल नहीं रहा है। देखिए मिल गया, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल सही है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग मिल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 लिखा, 2 में लिख देंगे, इस साइड लिखेंगे। ठीक है, 2 नंबर 2 इस तरह देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए सही है। तो कौन इस 4 ऑप्शन में से ये वाला सही है, तो ये लिखेंगे C बराबर 1/√, नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन। इतना निर्वात में विद्युत, आपको अच्छे से लिखना, हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, वीडियो लंबी हो गई है ना, जल्दी जल्दी। तरंग की चाल के लिए सही है। देखें कैसे नंबर लिया जाता है एग्जाम में, कैसे बढ़ता है नंबर, ऐसे बढ़वाते हैं नंबर। ठीक है, आप लोग ऐसे बढ़वाइएगा अपना नंबर, फेल होने से खुद को बचाइएगा। और ढूंढिए विद्युत चुंबकीय तरंग रिलेटेड कहाँ है क्वेश्चन भाई साहब, विद्युत चुंबकीय तरंग रिलेटेड मिल नहीं रहा है। अब नहीं है का विद्युत चुंबकीय, देखिए अब मिल गया, चलिए काम बन गया। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, यहाँ पे मिला। ठीक है, इसको भी लिखिए अच्छे से, यहाँ पे नंबर 3 होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। यहाँ पे लिखिएगा अनुप्रस्थ होती है, इस तरह लिखिएगा। और ब्लैक पेन इसके लीजिएगा, अनुप्रस्थ को अंडरलाइन करिएगा इस तरह से। ठीक है, देखिए कितना हम आंसर दे दिए, अब 2 के 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आंसर आप लोग को देना है। और ढूंढिए, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, और ढूंढिए, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना भी चलेगा, तो कोई बात नहीं, इतना भी चलेगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की 3 को दे दिया, 1 2 3। तो इस तरह से कॉपी लिखा जाता है, देखिए कितना अच्छा से कॉपी लिखे हैं। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, अब अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव नहीं रहे, या तो ऑब्जेक्टिव रहे लेकिन 4 ऑप्शन आपको याद नहीं रहे, तो कैसे लिखिएगा। मान लीजिए सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही नहीं, पूछा ही नहीं जाता है, तो ट्रिक कैसे लगेगा, तो ट्रिक ऐसे लगाइएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में खोजना है भाई, और नहीं ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे मिलता जुलता रिलेटेड लिखना है। जैसे कि आपको हम एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं,
जैसे कि देखिए आपके क्वेश्चन है डीएनए बहुरूपता किसे कहते हैं, तो डीएनए बहुरूपता रिलेटेड आप जो भी जानते हैं लिख देंगे रिलेटेड मिलता जुलता, और नहीं तो डीएनए रिलेटेड जो भी जानते हैं जैसे डीएनए क्या है, डीएनए का महत्वपूर्ण, इसी तरह से आप मिलता जुलता लिखेंगे। ठीक है, मिलता जुलता रिलेटेड भी याद नहीं है तो इस सिचुएशन में आपको सादा पेज खाली पेज नहीं छोड़ना है, आपको जो भी याद है वो लिख देंगे, कुछ भी आंसर लिख देंगे, जैसे कि किसी दूसरे प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं लेकिन सादा पेज खाली नहीं छोड़ना है, या तो जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस प्रश्न के चैप्टर से अगर आपको दूसरा प्रश्न का आंसर याद है तो वो लिख सकते हैं, लेकिन सादा पेज खाली पेज नहीं छोड़ना है आपको। तो आपको किस विषय में दिक्कत आ रहा है, किस सब्जेक्ट आपका कमजोर है, किस सब्जेक्ट में आपको कुछ नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई बहुत गलती कर रहे हैं आप, लाइक नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो कैसे आपके पहुंचेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए बच्चे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझसे दोस्ती कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, आप वहां पे मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं जब जब फ्री होता हूं आपको रिप्लाई देता हूं। ठीक है।